आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द टिबेटन बुक ऑफ द डेड। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा खत्म हो जाती है या एक नई यात्रा शुरू होती है? द टिबेटन बुक ऑफ द डेड एक ऐसी रहस्यमय किताब है जो मृत्यु के बाद की दुनिया बारडो का सच उजागर करती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो बताती है कि कैसे हम मौत के बाद भी सही रास्ता चुन सकते हैं। अगर आप जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को समझना चाहते हैं तो यह ज्ञान आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इस पुस्तक के अनुसार मृत्यु को कभी भी अंतिम सत्य या अंत नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक गहरे परिवर्तन के रूप में समझाया गया है। जब व्यक्ति मरता है तो केवल उसका भौतिक शरीर समाप्त होता है, लेकिन उसकी चेतना या आत्मा जीवित रहती है। यह चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे बारडो कहा जाता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जैसे हम नींद में जाते हैं और एक अलग दुनिया का अनुभव करते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद भी चेतना एक नई वास्तविकता में प्रवेश करती है। पुस्तक यह भी बताती है कि यदि हम जीवन में मृत्यु को समझ लें तो हमारा डर खत्म हो सकता है, क्योंकि डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। मृत्यु को एक नई शुरुआत मानने से व्यक्ति अधिक शांति और संतुलन के साथ जीवन जी सकता है। इस दृष्टिकोण से जीवन का हर पल अधिक मूल्यवान बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह यात्रा आगे भी जारी रहने वाली है। बारडो मध्य अवस्था की अवधारणा। बारडो एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है बीच की अवस्था। यह वह समय होता है जब आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच रहती है। इस अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आत्मा अपनी दिशा तय करती है। पुस्तक के अनुसार बारडो कई चरणों में बंटी होती है और हर चरण में आत्मा को अलग अलग अनुभव होते हैं। यह अनुभव कभी सुखद होते हैं और कभी डरावने। यह सब आत्मा के पिछले कर्मों और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस अवस्था में आत्मा के पास मुक्ति पाने का भी एक बड़ा अवसर होता है। यदि आत्मा इन अनुभवों को सही तरीके से पहचान लेती है और डर या भ्रम में नहीं पड़ती, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। इसलिए पुस्तक जीवन में ही ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करने पर जोर देती है, ताकि बारडो की अवस्था में आत्मा सही निर्णय ले सके और भ्रमित न हो। 3. मृत्यु के समय चेतना की भूमिका। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड बताती है कि जिस तरह का मन और विचार व्यक्ति के अंतिम समय में होते हैं, वही उसकी आगे की यात्रा को निर्धारित करते हैं। यदि व्यक्ति शांत, स्थिर और जागरूक मन के साथ मृत्यु को स्वीकार करता है, तो उसकी आत्मा आसानी से बारडो की अवस्था में प्रवेश कर सकती है और सही मार्ग पहचान सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति डर, चिंता या मोह में फंसा रहता है, तो उसकी चेतना भ्रमित हो जाती है। इसलिए तिब्बती परंपरा में मृत्यु के समय मंत्र पढ़े जाते हैं और व्यक्ति को मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि उसकी चेतना सही दिशा में जा सके। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ही अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान, साधना और सकारात्मक सोच का अभ्यास हमें उस अंतिम क्षण के लिए तैयार करता है। अंततः मृत्यु के समय की चेतना ही यह तय करती है कि आत्मा मुक्ति पाएगी या पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाएगी। 4. दिव्य प्रकाश का अनुभव। पुस्तक के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक अद्भुत और तेज प्रकाश का अनुभव करती है। इसे क्लियर लाइट या सत्य का प्रकाश कहा जाता है।
यह प्रकाश वास्तव में हमारी अपनी चेतना का शुद्ध रूप होता है। यदि आत्मा इस प्रकाश को पहचान लेती है और उसे स्वीकार कर लेती है तो वह सीधे मुक्ति प्राप्त कर सकती है। लेकिन समस्या यह होती है कि यह प्रकाश बहुत शक्तिशाली और तीव्र होता है, जिससे आत्मा डर सकती है। डर के कारण आत्मा इस प्रकाश से दूर भागती है और फिर वह कम तीव्र लेकिन भ्रमित करने वाले प्रकाशों की ओर आकर्षित हो जाती है। यही उसे पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ज्ञान हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए साहस और जागरूकता की जरूरत होती है। जीवन में ध्यान और आत्मज्ञान का अभ्यास करने से हम इस दिव्य प्रकाश को समझ सकते हैं और मृत्यु के बाद उसे पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। 5 डर और भ्रम का प्रभाव। इस पुस्तक में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करती है वह है डर और भ्रम। बार्डो अवस्था में आत्मा को कई तरह के दृश्य, आवाजें और अनुभव होते हैं जो कभी कभी बहुत डरावने लग सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी अनुभव आत्मा के अपने ही मन का निर्माण होते हैं। यदि आत्मा यह समझ जाए कि यह सब उसकी चेतना का खेल है तो वह इनसे प्रभावित नहीं होगी। डर के कारण आत्मा गलत निर्णय लेती है और सच्चाई से दूर भागती है। यही उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसा देता है। इसलिए पुस्तक बार बार यह सिखाती है कि जागरूकता और ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार हैं। यदि व्यक्ति जीवन में ही अपने मन को समझ लेता है तो वह मृत्यु के बाद भी भ्रमित नहीं होगा। अंततः यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि हमारे डर ही हमारी सबसे बड़ी बाधा हैं, चाहे वह जीवन में हो या मृत्यु के बाद। 6 कर्म का प्रभाव। इस पुस्तक में कर्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक बताया गया है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उनका प्रभाव उसकी चेतना पर पड़ता है और वही मृत्यु के बाद सामने आता है। बार्डो अवस्था में आत्मा को जो अनुभव होते हैं वे उसके अपने कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में दया, प्रेम और सत्य का पालन किया है तो उसे शांत और सकारात्मक अनुभव मिलते हैं। इसके विपरीत यदि उसने नकारात्मक कर्म किए हैं तो उसे डरावने और अशांत अनुभवों का सामना करना पड़ता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का परिणाम होता है। इसलिए हमें सजग होकर अपने कर्मों को चुनना चाहिए। पुस्तक यह भी बताती है कि कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अंततः कर्म ही यह तय करता है कि आत्मा को मुक्ति मिलेगी या उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा निवेश है। 7 देवताओं और दानवों का दर्शन। बार्डो अवस्था में आत्मा को कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जिनमें शांत और दिव्य देवता भी होते हैं और भयावह दानव भी। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार ये सभी रूप बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने मन की अभिव्यक्ति होते हैं। शांत देवता हमारे सकारात्मक गुणों जैसे प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। वहीं भयावह दानव हमारे डर, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आत्मा इन रूपों को पहचान लेती है कि यह सब उसके मन का खेल है तो वह डर से मुक्त हो सकती है। लेकिन यदि वह इन्हें वास्तविक मान लेती है तो वह भय में फंस जाती है और गलत दिशा में चली जाती है। यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। यह न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारी वास्तविकता को प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान और आत्मज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी है,
ताकि हम अपने मन को समझ सकें और इन भ्रमों से बच सकें। 8 आत्मा की परीक्षा। बार्डो की अवस्था को एक प्रकार की परीक्षा के रूप में भी देखा जाता है। यहां आत्मा को कई अवसर मिलते हैं जहां उसे सही निर्णय लेना होता है। यह निर्णय उसकी समझ, जागरूकता और साहस पर निर्भर करता है। इस अवस्था में आत्मा को कई तरह के संकेत और मार्गदर्शन मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। यदि आत्मा शांत और जागरूक रहती है तो वह सही मार्ग चुन सकती है। लेकिन यदि वह डर, मोह या भ्रम में फंस जाती है तो वह गलत निर्णय ले लेती है, जिससे वह पुनर्जन्म के चक्र में चली जाती है। यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण की भी होती है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम जो भी सीखते हैं, जैसे धैर्य, ध्यान और आत्मनियंत्रण, वही मृत्यु के बाद काम आता है। अंततः बार्डो की यह परीक्षा यह तय करती है कि आत्मा मुक्ति पाएगी या फिर एक नए जीवन में प्रवेश करेगी। 9 मुक्ति मोक्ष का अवसर। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बार्डो अवस्था में ऐसे कई क्षण आते हैं जब आत्मा सच्चाई को पहचान सकती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। मुक्ति तब संभव होती है जब आत्मा यह समझ लेती है कि जो कुछ वह अनुभव कर रही है वह उसकी अपनी चेतना का ही रूप है। जैसे ही यह पहचान होती है, आत्मा भ्रम से बाहर निकल जाती है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए गहरी समझ और साहस की जरूरत होती है। इसलिए पुस्तक जीवन में ही आत्मज्ञान और ध्यान का अभ्यास करने पर जोर देती है, ताकि आत्मा इस अवसर को पहचान सके। यह विचार हमें यह सिखाता है कि मुक्ति केवल जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी संभव है। अंततः यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को पहचानते हैं या उसे खो देते हैं। 10 पुनर्जन्म का चक्र। यदि आत्मा बार्डो अवस्था में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाती तो वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। यह चक्र कर्म और इच्छाओं के आधार पर चलता है। आत्मा अपने पिछले जीवन के अधूरे कार्यों, इच्छाओं और कर्मों के प्रभाव से एक नया शरीर धारण करती है। यह नया जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। पुस्तक के अनुसार यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान और मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हर जन्म एक नया अवसर है। लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि यदि हम जागरूक नहीं रहते तो हम बार बार उसी चक्र में फंस सकते हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना होना चाहिए। 11 गुरु का मार्गदर्शन। इस पुस्तक में गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। विशेष रूप से मृत्यु के समय और उसके बाद की अवस्था में गुरु की शिक्षाएं आत्मा को सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। तिब्बती परंपरा में यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसके पास बैठकर विशेष मंत्र और निर्देश पढ़े जाते हैं ताकि उसकी चेतना भ्रमित न हो। गुरु की आवाज या शिक्षाएं आत्मा को यह याद दिलाती हैं कि जो अनुभव वह कर रही है वह वास्तविक नहीं बल्कि उसके मन की अभिव्यक्ति है। यह समझ आत्मा को डर और भ्रम से मुक्त कर सकती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं को अपनाया है तो वह बार्डो अवस्था में भी उन शिक्षाओं को याद रख सकता है। यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। एक सच्चा गुरु न केवल जीवन को सही दिशा देता है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सरल बना सकता है।
अंततः गुरु का मार्गदर्शन आत्मा के लिए एक प्रकाश की तरह होता है जो उसे अंधकार से बाहर निकालता है। 12. ध्यान और साधना का महत्व। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड में ध्यान, मेडिटेशन और साधना को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है। यह केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को समझता है और उसे नियंत्रित करना सीखता है। जब मन स्थिर और जागरूक होता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। बार्डो अवस्था में जब आत्मा कई प्रकार के अनुभवों से गुजरती है तब वही व्यक्ति सफल होता है जिसने जीवन में ध्यान का अभ्यास किया हो। वह डर और भ्रम में नहीं फंसता और सही निर्णय ले पाता है। साधना का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं बल्कि अपने जीवन को अनुशासन, सत्य और करुणा के साथ जीना भी है। यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि जो अभ्यास हम आज करते हैं वही भविष्य में हमारी मदद करते हैं, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु के बाद की अवस्था। अंततः ध्यान और साधना आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने का सबसे प्रभावी मार्ग है। 13. मन की शक्ति। इस पुस्तक का एक गहरा संदेश यह है कि मन ही हमारी पूरी वास्तविकता को बनाता है। जो कुछ हम अनुभव करते हैं, चाहे वह जीवन में हो या मृत्यु के बाद, वह हमारे मन की ही रचना होती है। बार्डो अवस्था में आत्मा को जो दृश्य, आवाजें और अनुभव होते हैं वे सब उसके अपने मन का प्रक्षेपण होते हैं। यदि मन शांत और सकारात्मक है तो अनुभव भी वैसे ही होंगे, लेकिन यदि मन डर और नकारात्मकता से भरा है तो अनुभव भी डरावने होंगे। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ लें तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि एक व्यावहारिक सत्य भी है। अंततः मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना ही आत्मज्ञान और मुक्ति की कुंजी है। 14. चेतना की निरंतरता। इस पुस्तक के अनुसार चेतना कभी समाप्त नहीं होती। जब शरीर मर जाता है तब भी चेतना जीवित रहती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं बल्कि एक सतत चेतना है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। बार्डो अवस्था इस निरंतरता का एक उदाहरण है, जहां आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। यह सिद्धांत हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है क्योंकि यह दिखाता है कि जीवन केवल एक चरण है, न कि पूरी कहानी। इसके साथ ही यह हमें जिम्मेदारी भी देता है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध और जागरूक बनाए रखें, क्योंकि वही आगे की यात्रा को प्रभावित करेगी। अंततः चेतना की यह निरंतरता हमें जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। 15. जीवन का उद्देश्य समझना। इस पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह केवल भौतिक सुख, धन या सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना है। पुस्तक हमें यह सिखाती है कि यदि हम केवल बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। जीवन हमें एक अवसर देता है अपने आप को समझने का, अपने मन को जानने का और अपने कर्मों को सुधारने का। यदि हम इस अवसर का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल एक बेहतर जीवन जी सकते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी एक बेहतर यात्रा कर सकते हैं। यह बिंदु हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अंततः जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना और अपनी आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाना है।
अंत में द टिबेटन बुक ऑफ द डेड हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। जीवन में हमारी जागरूकता, हमारे कर्म और हमारा मन ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी यात्रा कैसी होगी। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पा सकता है। इसलिए आज से ही जागरूक होकर जीना शुरू करें, क्योंकि असली परीक्षा मृत्यु के बाद शुरू होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।